अपकमिंग ट्विस्ट की शुरुआत एक ऐसे दिन होती है जो पहले से ही परिवार के लिए तनावपूर्ण है। हवेली का माहौल कुछ अजीब सा है। हर कोई सामान्य दिखता है, लेकिन दिल की धड़कनों में अनजाने डर की गूंज है। इस माहौल में राजनंदिनी अपनी साजिश के सबसे बड़े चरण की तैयारी कर रही है। उसका मन शांत है, लेकिन आंखों में वो आग है जो किसी को भी भस्म कर सकती है। आर्य अपने अतीत को छुपाने की कोशिश में व्यस्त है। वह जानता है कि यदि कोई उसकी सच्चाई जान गया तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। पर वह नहीं जानता कि राजनंदिनी ने सभी कड़ियों को जोड़ दिया है। अनु, आर्य की पत्नी, अभी भी मासूम और भरोसेमंद है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके चारों ओर जो लोग हैं, उनमें से एक उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी और सवालों की झलक है, लेकिन उसे कुछ अंदाजा नहीं कि आने वाला सच उसके लिए जीवन और मौत का फर्क बन सकता है। राजनंदिनी सबसे पहले आर्य को मानसिक रूप से तैयार करती है। वह धीरे धीरे उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल करती है। वह जानती है कि आर्य की कमजोरी उसकी मासूम पत्नी के लिए उसका प्यार है। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए वह तैयार करती है पूरा प्लान। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे राजनंदिनी ने छोटे छोटे संकेत और घटनाओं के माध्यम से आर्य की जिंदगी को नियंत्रित किया। हर कदम पर वह देख रही थी कि कब किस मोड़ पर सच उजागर होगा। यह सब ईयर्स लॉन्ग साजिश का हिस्सा था। आज वह हर किसी को इकट्ठा करने की योजना बनाती है। हवेली का ड्राइंग रूम पूरी तरह सजाया गया है। अनु और आर्य दोनों अनजाने डर के बीच खड़े हैं। राजनंदिनी एक एक करके सबको देखने लगती है। उसकी दृष्टि आर्य पर ठहरती है और वह कहती है, आर्य, क्या तुम्हें याद है वो अतीत जिसे तुम छुपा रहे हो? अनु चौंक जाती है। वह आर्य की तरफ देखती है, जिसे देखते ही उसके अंदर अजीब डर और संदेह उठता है। यही वह पल है जब अनु के मन में पहली बार शक पैदा होता है कि आर्य ने कुछ छुपाया है। राजनंदिनी अपनी साजिश को धीरे धीरे खोलती है। वह बताती है कि आर्य का अतीत सिर्फ प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं है। इसमें धोखा, अपराध और एक गहरा राज छुपा है। वह बताती है कि सालों पहले एक हादसा हुआ था जिसे सबने दुर्घटना कहा, लेकिन असल में यह एक सोची समझी योजना थी। अनु की सांसें तेज हो जाती हैं। वह सोचती है, क्या यह सच हो सकता है? उसकी आंखों में डर और बेचैनी दोनों झलकते हैं। वही पल होता है जब वह समझती है कि उसका जीवन अब खतरे में है। राजनंदिनी आगे बढ़ती है और साफ कहती है कि जो लोग आज भी उस हादसे की सच्चाई जानते हैं, वे अब एक एक करके सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि उन लोगों को चुप कराने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आर्य टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि अब उसकी चुप्पी सिर्फ उसका दोष नहीं, बल्कि अनु के लिए भी खतरा बन चुकी है। वह खुद को अनु से माफी मांगने के लिए तैयार करता है, लेकिन अनु अब किसी भी बात पर भरोसा करने के मूड में नहीं है। सेक्शन 1 का अंत इसी सवाल पर होता है, क्या आर्य अपना अतीत कबूल करेगा? क्या अनु अपनी जिंदगी बचा पाएगी? और क्या राजनंदिनी की साजिश पूरे परिवार को तबाह कर देगी? क्या आर्य का टीका है?